एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। एक सीधा राजमार्ग है, ये सीधा राजमार्ग जो है मीनार के कहाँ तक जाता है, ये मीनार है, मीनार के पास तक जाता है। ये क्या है बेटा, राजमार्ग। एक राजमार्ग है, मीनार के पास तक जाता है। किसी कोई दिक्कत? मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, मीनार के शिखर पर, ये मीनार, मीनार के शिखर पर कौन खड़ा है बेटा, एक आदमी। ये मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अनुमान कोण पर देखता है। कितने डिग्री पे कोण देखता है, 30 डिग्री के अनुमान कोण पर देखता है। यानी कि यहाँ से देख रहा है नीचे, तो यहाँ पे दृष्टि रेखा बनेगा। ये क्या बनेगा, दृष्टि रेखा। ये कोण कितना है, 30 डिग्री के अनुमान कोण बन गया। 30 डिग्री अगर ये है, आपको पता है अनुमान कोण और उन्नयन कोण क्या होता है बराबर। ये 30 डिग्री, तो ये वाला कोण कितना डिग्री बन गया, 30 डिग्री। यहाँ पे कौन था, मोटरसाइकिल आपको बना देते हैं, फिर तक देखते रहिए। हो गया। जो कि मीनार की ओर एक समान की ओर चाल से जाता है। ये मीनार की ओर एक समान चाल से आगे बढ़ रहा है, समझ पा रहे हैं। फिर कह रहा है 6 सेकंड बाद ये जो कार है, ये जो कार यहाँ पे कार और मीनार की ओर जाता है। 6 सेकंड बाद अनुमान कोण कितना डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री। फिर 6 सेकंड बाद अनुमान कोण कितना डिग्री हो जाता है, कितना डिग्री बेटा, 6 सेकंड बाद अनुमान कोण कितना डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। इतनी बात है। अगर ये अनुमान कोण 60 डिग्री है, ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाता है। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में लिया गया समय निकालना है। समझ आया नहीं? तो पहले लिख देते हैं, नामकरण कर देते हैं। ए, ये है बी, और ये सी, और ये क्या है बेटा, डी। क्या कह रहा है, फिर ध्यान सुनिए। इसका कहने का मतलब ये कह रहा है, एक मीनार है, एक राजमार्ग जो मीनार के पास तक जाता है, और मीनार के शिखर पर एक व्यक्ति खड़ा है जो एक कार को देखता है। कार का उसके यहाँ पर अनुमान कोण कितना डिग्री बनता है, 30 डिग्री। और ये कार मीनार की ओर आगे बढ़ता है एक समान चाल से। और ये कह रहा है 6 सेकंड बाद, कितने समय बाद, 6 सेकंड बाद कार का अनुमान कोण कितना डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ से बिंदु सी से, तो बिंदु यहाँ से फिर 60 डिग्री हो जाता है। फिर वहाँ से मीनार के पाद तक पहुँचने में लगा समय पता लगाना है कि कार को 60 डिग्री जहाँ अनुमान कोण बना है, वहाँ से बिंदु पाद तक पहुँचने में लगा समय निकालना है। इतनी बात समझ पाए? किसी को दिक्कत? दिव्यांशी समझ पाए सर? अब आप नामकरण करें। पहले जो चीज़ लिखा है पहले लिख लीजिए। सबसे पहले मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई कितना है बेटा, h। कितना मान लेंगे बेटा, माना मीनार की ऊंचाई कितना है बेटा, ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर h मीटर। लिख देंगे नहीं? और कहाँ, कार की प्रारंभिक स्थिति कहाँ है, कार की प्रारंभिक स्थिति बिंदु कहाँ था बेटा, कार की प्रारंभिक स्थिति बिंदु डी। और अंतिम स्थिति क्या है, और अंतिम स्थिति कहाँ है, बिंदु सी है। यही तो है बेटा, कार डी से कहाँ पहुंचा है, सी तक। तो जहाँ बिंदु डी है और अंतिम स्थिति क्या है बेटा, बिंदु सी है। और पहले अनुमान कोण 30 डिग्री था, बाद में अनुमान कोण कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री। हमें क्या निकालना है, बिंदु सी से बिंदु बी तक, बिंदु सी से बिंदु बी तक पहुंचने में लगा समय। बिंदु सी से बिंदु डी तक पहुंचने में लगा समय हमें निकालना है। सी से डी, सी डी, ये आपको क्या करना है, ज्ञात करना है कितना समय लगेगा, यही ज्ञात करना है। आराम से देखिए, आप देखिए। अब आपके पास दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल का फार्मूला लगा दीजिए। समकोण त्रिभुज क्या करेंगे, सी से बी, सॉरी यहाँ आप क्या लिखेंगे, सी बी निकालना है, यही निकालना बेटा। समकोण त्रिभुज देखिएगा, समकोण त्रिभुज कौन सा लगाएं पहले, ए बी सी में,
ए बी सी में, तो आप tan थीटा लगाइए। tan कितने डिग्री बेटा, tan 60 डिग्री वाला लंब बटे आधार। लंब कौन है, ए बी, आधार कौन है बेटा, बी से सी, यही तो होगा। tan 60 मान कितना होता है, tan 60 मान कितना होता है, √3 बराबर। ए बी का मान पता है बेटा, नहीं पता है। ए बी, बी सी का मान नहीं पता है, यहाँ पे लिख देते हैं बी सी। किसी कोई दिक्कत, हम बी सी को इधर भेज देते हैं, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, बी सी इधर आओ, √3 बी सी आ गया। किसी कोई दिक्कत, समीकरण नंबर कितना बन गया, 1 मिल गया। बी सी को क्या माने, ए बी को क्या माने, एच, ए बी को मानी है आप एच, तो लिख देते हैं एच। एच बराबर कितना आ गया, ए बी, हाँ सही है, ए बी को माना गया है एच, यहाँ पे लिख देते हैं एच अपान बी सी, तो बी सी इधर चला जाएगा, बी सी √3 हो जाएगा बराबर एच हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत। फिर आप समकोण त्रिभुज कौन सा लगाएंगे, समकोण, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ए बी, कौन सा बेटा, डी, ए बी डी में आपको समझिए कौन सा सूत्र लगाएंगे, फॉर्मूला लंब बटे आधार। tan थीटा पूरा लगाइए, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कौन है, ए बी, आधार कौन है बेटा, बी से डी, बी डी, यही तो है, सारे मान रखो। tan का मान थीटा कौन कितना रखेंगे, tan 30 डिग्री, कितना डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर। ए बी का मान कितना है बेटा, एच बटे बी डी, एच बटे कितना, बी डी। tan 30 मान कितना होता है, 1 बटे √3 बराबर एच अपान कितना, बी डी। आगे नहीं, बी डी किधर करो, बी डी इधर जाओ, तो ये हो जाएगा बी डी बटे √3 बराबर कितना आया, एच आया। यहाँ समझिएगा। अब देखिए एच बराबर इतना, अब यहाँ पे एच का मान तो यहाँ निकाली है, एच बराबर कितना होता है, √3 बी सी, एक नहीं, तो यहाँ पे लिख देते हैं, चूंकि लिख देंगे यहाँ पे, चूंकि एच बराबर कितना है, √3 बी सी, लिख देंगे नहीं, यहाँ पे देख लीजिएगा। एच के स्थान पे क्या लिखने वाले, √3 बी सी लिख दें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा बी डी अपान √3 बराबर एच के स्थान पे क्या लिखेंगे, √3 बी सी। आया बेटा। तो इधर देखिए, इधर देख रहे हैं, √3 इधर जाओ, √3 इधर, √3 नहीं जाएगा, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा बी डी बराबर √3 गुणे √3 बी सी। आया। तो बी डी का मान कितना हो जाएगा बेटा, बी डी बराबर √3 गुणे √3 3 बी सी। इतनी बात तो आपको समझ में आई नहीं, यानी कि बी से डी बराबर कितना आ गया आपको, 3 बी सी के बराबर। किसी को दिक्कत। अच्छा ये बताओ, बी डी को आप क्या लिख सकते हैं, बी डी को, बी से डी की लंबाई को, बी से सी, सी से डी, तो लिख दीजिए बी से सी प्लस सी से डी, सी डी बराबर कितना आया, 3 बी सी। लिख दिया नहीं। अब हमें तो चाहिए सी डी, सी डी को पकड़े, बी सी को इधर भेजो, ये हो जाएगा सी डी बराबर कितना हो जाएगा, बी सी इधर जाओ, ये हो जाएगा 3 बी सी माइनस कितना हो जाएगा बेटा, बी से सी माइनस बी सी। 3 बी सी में से बी सी घटेगा कितना आएगा, सी डी बराबर 3 बी सी में से बी सी 2 बी सी। आया, 2 बी सी आ गया। सी डी बराबर 2 बी सी, अर्थात सी डी किसके बराबर है, 2 बी सी के। देखिए सी डी, ये देखिए सी डी बराबर है 2, इस बी सी का 2 गुना है, यानी कि 2 बी सी दूरी, यही कह रहा है सी डी किसके बराबर है, 2 बी सी के। और आज से कह रहा है 2 बी सी दूरी तय करने में लगा समय कितना है, यहाँ लिखते हैं 2 सी डी दूरी। आप देखिए यहाँ पे आपसे क्या कहा गया, सी डी दूरी तय करने में, सी डी से सी दूरी तय करने में लगा कितना समय लगा है, 6 सेकेंड, यही दिया है। कह रहा है डी से सी तक दूरी तय करने में लगा कितना समय है, 6 सेकेंड। यहाँ पहले लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे आप डी सी, सी डी, सी डी दूरी तय करने में लगा
समय कितना है बेटा? 6 सेकेंड है कि नहीं गुड़िया? अब ये बताओ CD किसके बराबर है? 2BC के। जहां पे CD लिखे हैं वहां पे 2BC लिख सकते हैं ना, तो आप लिखेंगे 2BC दूरी तय करने में लगा समय कितना बेटा हो जाएगा? 6 सेकेंड। लिख सकते हैं नहीं? तो अगर आपसे कहा जाए BC दूरी तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा? 6/2। 2 का नाम 2, 2 3 6, यानी कि BC दूरी तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा? 3 सेकेंड। लिख लीजिए, यहाँ पे लिखें BC दूरी तय करने में लगा समय, यानी 3 सेकेंड लगा नहीं, यानी B से C दूरी तय करने में लगा समय कितना लगेगा? कितना समय लगेगा बेटा? 3 सेकेंड। अर्थात क्या लिखा है, पूछ रहा है? अर्थात कार को बिंदु C से, अर्थात कार को मीनार के पाद तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? 3 सेकेंड। अर्थात कार को मीनार के पाद तक पहुंचने में लगा समय कितना लगेगा बेटा? 3 सेकेंड। कितना हो जाएगा? 3 सेकेंड। लिख लीजिए इसे, आपका ये क्या हो गया आंसर। पहले क्वेश्चन नंबर 16 समझने से पहले सबसे पहले आप समझेंगे पूरक कोण क्या होता है। पूरक कोण अगर आप समझ गए तो ये समझ में आएगा पूरक कोण क्या है। पूरक कोण का मतलब होता है दो कोणों का योगफल कितना होना चाहिए? 2 कोणों का योगफल कितना होना चाहिए बेटा? 2 कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो उसे क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। इतनी बात समझ नहीं? पूरक कोण मतलब जैसे मान लो θ1 प्लस θ2, अगर इन दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री है तो हम कहेंगे ये दोनों कोण क्या है? पूरक कोण है। समझिए एक चीज समझिए, जैसे मान लो हम एक कोण लिखें 40 डिग्री, तो 40 में क्या जोड़ेंगे 90 डिग्री हो जाए? 50। लेकिन आप 50 नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे 90 माइनस 40 डिग्री। देखिए 40 है, 90 में 40 घटाओ कितना आएगा? 50। 50 40 90, दोनों कोण क्या हो जाएंगे? पूरक कोण। अगर हम एक कोण कहें 60 डिग्री है बेटा, तो दूसरा कोण क्या होना चाहिए? 30। आप लिखेंगे 90 माइनस जो कोण दिया वही घटा दीजिए, 90 माइनस 60, ये दूसरा कोण। ये दोनों एक दूसरे क्या होंगे? पूरक कोण। समझ पा रहे हैं? जैसे मान लीजिए एक है 45 डिग्री है, तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा? 90 माइनस 45 डिग्री, और इसका योगफल दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। अब यहाँ पे तो हम गिनती बता रहे हैं, लेकिन आपको कोण पहले पता ना हो, हम मान लेंगे पहला कोण कितना है? थीटा, तो दूसरा कोण हो जाएगा बेटा 90 माइनस थीटा। समझ नहीं? और इन दोनों कोण, ये दोनों एक दूसरे क्या कहलाएंगे? पूरक कोण। एक कोण थीटा तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। इतनी बात समझ पाए नहीं है? अब आप इसे लिखिए, फिर हम आगे बढ़ाते हैं। समझ पाए नहीं? लिख लीजिए पूरक कोण का मतलब क्या है, इसे समझ लीजिए, हम मिटाएंगे वाला काम नहीं है। वीडियो देखेंगे तो उसमें सब क्वेश्चन लिखा है। तो चलिए अब देखिए, पूरक कोण समझ लिए होंगे। अब इसके बाद समझेंगे क्वेश्चन नंबर 16। आपको कितना बढ़िया समझ आएगा। कह रहा है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई कितना है? 16 मीटर है। 16 समझेंगे क्या कह रहा है? मीनार के आधार, एक मीनार है, समझिए, पृष्ठ को पढ़िए और जैसे कहे वैसे बनाइए। समतल तल है, मीनार के आधार, पहले एक मीनार खड़ा कर दीजिए, ये है आपका मीनार। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 16, मीनार के आधार और एक सरल रेखा में क्या करा? एक मीनार का आधार कौन है बेटा? ये है। देखिए एक शीर्ष होता है और क्या होता है? तल होता है, जिसे आधार कहते हैं।
मीनार के आधार और एक सरल रेखा में, एक सीधी रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से 4 मीटर और 9 मीटर दूरी पर, एक है बेटा मीनार के आधार से 4 मीटर दूरी पर स्थित है, ये कितना दूरी है 4 मीटर दूरी पर स्थित है, और कितना दूरी पर स्थित है और 9 मीटर की स्थित दूरी पर, और देखिए 9 मीटर की स्थित दूरी पर, यहाँ पे 9 मीटर मान लेते हैं, 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ऊपर वाला मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है बेटा, कितना डिग्री है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। अब लो ये दोनों कोण क्या है एक दूसरे के पूरक कोण है, तो एक कोण कितना मान लेते हैं थीटा, दूसरा वाला कोण कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। कितनी बात समझ, पूरक कोण का मतलब एक कोण थीटा, दूसरा वाला क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई, हमें क्या सिद्ध करना है 6 मीटर है, हमें सिद्ध करना है, क्या करना है यहाँ पे लिख देते हैं, सिद्ध करना है मीनार की ऊंचाई कौन, ये वाला बेटा A B C और D, मीनार की ऊंचाई यानी कि AB बराबर आपको सिद्ध करना है 6 मीटर। समझ पाए नहीं, तो ये आपको प्रूव करना है। आइए समझते हैं ये क्या कर रहा है, एक मीनार है, मीनार के आधार से एक सीधी रेखा में 4 मीटर और 6 मीटर की 9 मीटर 4 मीटर और 9 मीटर दूरी पर दो बिंदु है C और D, जहां से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण एक दूसरे के क्या है पूरक कोण है, पूरक कोण में थीटा, एक क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई कितना मीटर है 6 मीटर है। समझ, ये चित्र समझ है नहीं, ये आपको सिद्ध करना है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। समझिए सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई इस समय कितना है, माना मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर कितना है बेटा h मीटर। अभी तो कुछ नहीं पता है ना, माना मीनार की ऊंचाई कितना मीटर है h मीटर, यही सिद्ध करना है 6 मीटर है, माना मीनार की ऊंचाई कितना है h मीटर। मीनार के आधार से बिंदु C और D की दूरी, मीनार के लिखेंगे मीनार के आधार से बिंदु C और D की दूरी, ध्यान समझते, मीनार के आधार से बेटा, मीनार के आधार से बिंदु C और D की दूरी कितना है बेटा, B से C कितना दूरी दिया है, BC बराबर कितना 4 मीटर, और बिंदु BD कितना है बेटा, BD बराबर कितना है 9 मीटर। इतनी बात समझ नहीं, ये आपको समझ में आया कि नहीं, किसी कोई दिक्कत, यहाँ तक कुछ नहीं दिया, जो कह रहा था हमने वही लिख दिया है। आगे बढ़े, अब आपके पास दो ट्रायंगल है ना, दोनों ट्रायंगल फॉर्मूला लगा दिए। अब लगाएंगे समकोण त्रिभुज, क्या लिखेंगे समकोण त्रिभुज, कौन सा लगाएंगे बेटा ABC में, तो कौन सा लगाएं फॉर्मूला, ये और आधार और ऊंचाई से tan थीटा, tan कौन सा फॉर्मूला 90 माइनस थीटा, tan 90 tan थीटा बराबर क्या होता है बेटा, tan थीटा लंब बटे आधार, लंब कौन हो जाएगा AB, आधार कौन हो जाएगा B से C, यही तो होगा। अब आपको पता हो 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, क्योंकि यहीं बगल नहीं देते हैं, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बेटा cot थीटा। समझ पाए नहीं, तो इसी बार 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बेटा cot थीटा इक्वल टू AB का मान देखिए, AB का मान कितना है h लिख दीजिए, BC का मान कितना है बेटा 4 मीटर, ये हो जाएगा 4। ये इसे आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, कुछ मत करिए, समीकरण नंबर कितना आया 1, लगा दी नहीं। अब दूसरा ट्रायंगल लगाइए, समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज, कौन सा
ए बी और डी में, ए बी डी में सम कोड तो ए बी डी में देखेंगे, ए बी डी में जैसे आप लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला, tan थीटा, कौन सा ए बी डी कोण कितना है बेटा, tan थीटा। तो फॉर्मूला क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब कितना है अचल, ए बी प्लस लंब है ए बी बटे आधार कौन हो जाए, बी से डी, ए बी अपान बी डी हुआ, ध्यान से tan थीटा ये हो जाएगा tan थीटा बराबर ए बी का मान कितना है h, बी डी का मान कितना है बेटा, बी से डी कितना है 9। किसी कोई दिक्कत, ये tan थीटा समीकरण नंबर कितना बन गया 2। अब समीकरण 1 और 2 को आपस में गुणा कर दीजिए, क्या कर दीजिए, समीकरण 1 और 2 को गुणा करने पर समीकरण 1 गुणे समीकरण नंबर 2, जब समीकरण LHS को LHS साथ RHS को RHS का गुणा करेंगे ये हो जाएगा cot थीटा मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा बेटा tan थीटा, LHS को गुणा हो गया, RHS को RHS साथ h अपान कितना 4 मल्टीप्लाई h अपान कितना बेटा 9, cot थीटा 1 tan थीटा, cot थीटा होता है, फार्मूला आपको पता होना चाहिए, चूंकि cot थीटा बराबर क्या होता है 1 अपान tan थीटा, दिख रहा है नहीं, cot थीटा बराबर क्या था 1 अपान tan थीटा। तो cot थीटा का स्थान क्या लिख दें 1 अपान tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan थीटा इंटू tan थीटा बराबर h गुणे h स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा h स्क्वायर, 4 गुणे 9 4 9 36, tan थीटा क्या हो गया कैंसिल, ये कितना है बेटा 1 इक्वल टू कितना h स्क्वायर बटे कितना 36, 36 को गुणा इधर करोगे 36 से करना 36 बराबर कितना हो गया h स्क्वायर, यहाँ तक दिख रहा है नहीं, तो ऊपर लिख दें, ये आपका आ गया है h स्क्वायर बराबर कितना 36। तो अब देखिए जब स्क्वायर हटाएंगे उधर क्या बनेगा रूट, तो h बराबर कितना आया बेटा अंडर रूट कितना 36 और साथ में प्लस माइनस आ जाता है साथ चले, तो जब ये h बराबर कितना आएगा प्लस माइनस 36, ऊंचाई कितना आया सॉरी 36 किसका वर्गमूल है बेटा कितना आया 6, तो ये आपका h प्लस 36 का वर्गमूल कितना आया 6। अब प्लस लेंगे कि माइनस में, समझिए हमारी बात को, देखिए ऊंचाई कभी माइनस में होता है किसी चीज़ का, तो यानी कि मीनार की ऊंचाई कितना हो गया, मीनार की ऊंचाई कितना आएगा 6 मीटर, ये आपका क्या हो गया हैंस रूट, यही तो सिद्ध करना था, लिख लीजिए आप इसे।